चलो गुड मॉर्निंग। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल देखी थी घर में पूजा, देखी थी क्वेश्चन वगैरह? देखी थी। और रात में एमसीक्यू भेजे थे लूसेंट वाला, देखी थी? वो मोबाइल में गया था एमसीक्यू लूसेंट वाला, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। नहीं देखी थी? देखना चाहिए ना। पानी पियो, पानी एकदम कम पी रहे हो तुम्हारा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी बताओ? किसके कार्यकाल में हुई थी? अध्यक्षता कौन की थी बताओ? चतुर्थ बौद्ध संगीति है ना, कहाँ हुई थी बताओ? कहाँ हुई थी? कुंडलवल कहाँ है वर्तमान में? कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय किसका शासनकाल था? कनिष्क का, ठीक है। और जो उसका अध्यक्षता कौन किए थे चतुर्थ बौद्ध संगीति का? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। आज पढ़ाएंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भाग में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान, ठीक है। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हुआ था। उसके बाद पहला में हुआ था कि सूत्र पिटक, दूसरा में सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तीसरे में जो नया लाया गया था। इस तरह से अभी इसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम लोग जरा क्वेश्चन करो। पहले तो बताओ, कल ये बताए थे नया प्रथम बौद्ध संगीति कब कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति बताओ। नितेश, कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तुम आओ दीपक, यहाँ यहाँ बैठो, इधर आगे बैठो। हाँ, प्रथम बौद्ध संगीति दीपक कहाँ हुआ था? राजगिरी में। और कौन उस समय अध्यक्ष थे? हाँ, महाकश्यप, ठीक है। उस हाँ, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और ये बताओ उस समय शासनकाल किनका था? अजात शत्रु का। और दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्षता कौन किए थे? सभा कमी। कौन किए थे? सभा कमी। और उसके बाद दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था उस समय शासक कौन थे? कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? उसका अध्यक्षता कौन किए थे? हाँ, वसुमित्र, ठीक है। ये चौथा किए थे। तीसरा कौन किए थे? मुगली बुद्ध से। उसमें शासनकाल किनका था? अशोक का। चलो इतना क्वेश्चन तो बता दिए। देखो ये जो है ये बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तुम लोग कल देखे थे वो नितेश, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम होने वाला है। तुम ग्रेजुएट हो गए हो ना? भर देना है तुमको, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा एग्जाम भारी, खाली भर देना है। अरे रिजल्ट भरोगे तो कम से कम एक्सपीरियंस होगा ना। ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। हाँ, क्या नया फॉर्म निकलने वाला, ये बीपीएससी क्वेश्चन है। आज तक बीपीएससी में 38वीं से 69वीं तक का सब क्वेश्चन इसमें दिया, बीपीएससी में कैसा पूछा गया है। तो आज इस बुक से हम लोग देखेंगे, हम लोग जो बौद्ध धर्म पढ़े बीपीएससी के लेवल का जो पढ़े, उससे बीपीएससी में जो पूछा गया क्या उससे क्वेश्चन बनता है? 9 नंबर से 13 नंबर है, ठीक है। जब तक बच्चा सब आ नहीं जाता है तब तक यही थोड़ा सा कर लो, ठीक है। बाद में बोलेंगे यूट्यूब देख लेना। दीपक, तुमसे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है। पेन कहाँ है जी? तुमसे जुड़ा हुआ दीपक पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से, जो कि पूछा गया था बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। यहाँ ऑप्शन है कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, वैशाली। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब दे दिए। दूसरा क्वेश्चन है नेहा से, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बीपीएससी में पूछा गया है, 67वीं बीपीएससी 2022 में। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी नितेश? बोध गया में ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, सी सिमंदर स्वामी, डी पार्श्वनाथ स्वामी। गौतम बुद्ध, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बीपीएससी का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, इसका जवाब देगी साइमा। मैचिंग करने के लिए दिया हुआ है, जो कि 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइमा बताओ, जन्म कहाँ पर हुआ था? साइमा अभी जस्ट बताए थे तुम लोग, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कैसे आई तुम साक्षी? हाँ हाँ, इस बात का ध्यान रखा करो।
और देखिए यहाँ पटरी लगा रहे थे, 3-3 पटरी बहुत जाता है, इसीलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा समय लगे, फ्लाई ओवर चढ़ के आया करो। अभी जस्ट बताई थी ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ, कहाँ हुआ पूछा, बोध गया में, ठीक है, बोध गया, ठीक है। जिरा लो अभी साक्षी 2 मिनट, अभी क्लास स्टार्ट ही किया। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, सारनाथ। और नितेश निधन कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। देखो एक टॉपिक को ये मत सोचना कि सर एक ही टॉपिक को इतना पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक को इतना बार पढ़ लो कंप्लीट हो जाए। देखो यही क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। अब देखो इसमें मिलाना था, जैसे जन्म को मिलाना है, ज्ञान प्राप्ति को मिलाना है, प्रथम प्रवचन को मिलाना, निधन को मिलाना है। तो जन्म कहाँ पर हो गया, ए का लुम्बिनी, ए का 3, ज्ञान प्राप्ति बी का बोध गया, बी का 2, ए का 3, बी का 2, सी का प्रथम प्रवचन सारनाथ, सी का 1 और डी का निधन कुशीनगर, ठीक है 4। अब देखो ऐसा ढूंढो, एक भी मिलोगे तो हो जाएगा। देखो ऐसा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंपल, बीपीएससी में पूछा गया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, सारनाथ में। देखो इसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन बना ना, 47 बीपीएससी में पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। कहाँ दिया था, सारनाथ। यही क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है फिर से 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, हाँ साइमा तुम बताओ, 65वीं बीपीएससी में तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, पूछा गया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ। इसी क्वेश्चन से देखो ये क्वेश्चन नहीं बना है ना। अगला क्वेश्चन नितेश नहीं, इससे पूजा से, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। अजात शत्रु के शासन काल में अभी 4 बताए थे ना, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अभी 4 रिवीजन करवाए थे। अभी उससे नेक्स्ट बैठो, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताओ। अभी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी 65वीं में, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ये सॉरी, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया था, बताओ। अभी जस्ट बताए थे तुम। बस कॉपी खोलो, कॉपी खोलो, कल जिसमें लिखा है तो कॉपी खोलो। क्या लिया हुआ है, घर में रिवीजन की थी बार। देखो यही क्वेश्चन आया है बीपीएससी में तुम्हारे सामने में। चलो अगला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा नितेश। 67वीं बीपीएससी में नितेश पूछा गया, तुम लोग को क्वेश्चन दिखाते हुए, जैसे नितेश का कहना सर हो गए नहीं करेगा सिलेक्शन, पहले मान के जरूरत होगा 67वीं बीपीएससी। अभी देखो 6 क्वेश्चन पूछे टोटल, 6 को जवाब दियो ना तुम लोग। 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं नितेश तुमसे है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। हाँ महाकश्यप। इस प्रकार से ये भी जवाब सही है, कॉपी बंद करना। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है नेहा तुमसे, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, बताओ। अभी जवाब दे दें, 3 क्वेश्चन देखो इसी जुड़ा हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ भी पूछा गया, यहाँ भी पूछा गया अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था, यही बताओ क्वेश्चन बताओ पूछा है, कहाँ हुआ था प्रथम। दीपक राजगिरी ऑप्शन है, देखो राजगिरी में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपयुक्त से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर, देखो सब बीपीएससी क्वेश्चन तुम लोग बना रही हो। देखो अगला क्वेश्चन है, इसका ये क्वेश्चन है साक्षी से, कनिष्क के शासन काल में, साक्षी तुम्हारा क्या नाम है, सृष्टि भूल जाते हैं नाम, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, सृष्टि। हाँ कॉपी निकालो, कल जो बताए थे रिवीजन की थे, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो। क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, देखो सृष्टि अभी जो है, अभी से तुम लोग को हम जो है ना तैयारी करवा रहे हैं बीपीएससी का। अभी जैसे तुम लोग फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, आने वाले साल 2 साल में क्या है, तुम लोग का लेवल अच्छा हो जाएगा। अभी सर 8 क्वेश्चन किया, 8 क्वेश्चन का जवाब दिए तुम लोग, बन रहा है ना। देखो यही क्वेश्चन बीपीएससी का, इसी में बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी कॉपी मत देखना, पहले जवाब क्वेश्चन सुनो उसके बाद बताना। क्वेश्चन ये है,
कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताओ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, बताओ। हाँ, कुंडलवन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे कनिष्क के, देखो कनिष्क के शासन काल में कहाँ हुआ था? कुंडल में। अध्यक्षता कौन के थे? वसुमित्रा। उपाध्यक्ष अश्वघोष। देखो तो यहाँ पर देखो कश्मीर दिया हुआ है ना, कश्मीर। कनिष्क शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर। ठीक है, कल लिखवा भी बताया भी थे कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब देगी, सिंपल देगी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करवाया था? बताओ बिना ऑप्शन के। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर में हुआ था उसका शासनकाल कौन था शासक? हाँ, क्वेश्चन है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? शासक का बात हो रहा है। कनिष्क, यानी सी नंबर। देखो सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब तुम लोग एकदम बीपीएससी क्वेश्चन बनाते जा रहे। अगला क्वेश्चन है दीपक से, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? बताओ। हाँ हाँ, देखो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो पूछा गया था बीपीएससी में, और यही क्वेश्चन इस दोनों में पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन नितेश, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? हाँ, पाटलिपुत्र। देखो एकदम सही जवाब देते जा रहे हो। अगला क्वेश्चन है साइमा तुमसे है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा, दिमाग में जो डाल के बोलो। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बताओ। प्रथम बौद्ध सभा राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चतुर्थ कुंडलवन। यही क्वेश्चन पूछा गया ना, फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं। 53वीं 55वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? बताओ। पाटलिपुत्र। इसका मतलब तुम्हारा जवाब देखो सही है। देखो यहाँ तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? 53वीं 55वीं बीपीएससी, और डी पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन है सृष्टि तुमसे, अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या बताए थे? उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। कॉपी खोलो। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हुआ? मृत्यु। यहाँ देखो शुरू में लिखवा है, पहला पेज कहाँ? अच्छा, तुम किसी से ले काहे नहीं? बताओ। तो लिखना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति प्रथम निधन। निधन को क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास कॉपी है ना, निकालो कॉपी, निकालो जल्दी। कौन आ रही है रेगुलर? तुम्हारी हूँ श्यामा। श्यामा एक भी दिन क्लास मिस मत करो, ठीक है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्लास चला, देखें कॉपी जरा। और कॉपी अब थोड़ा बड़ा खरीदो श्यामा। देखो तुम बुद्ध का मृत्यु, इसका पहचान है, स्तूप है, और इसको बोलते हैं, लिखिए। हाँ देखो, महापरिनिर्वाण इसको बोलेंगे, त्याग लिखिए। महापरिनिर्वाण है, क्या है? महापरिनिर्वाण। यही क्वेश्चन देखो पूछा गया है। ठीक है, इसी तरह डेट लिख दो, सहमत दे दो। अगला क्वेश्चन है नितेश तुमसे, क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध? हाँ, बौद्ध धर्म पढ़ा है ना। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आज पढ़ाएंगे। ठीक है, जब तक लड़का सब आ नहीं जाता है 5-7 मिनट में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूजा तुमसे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हिंद धर्म, बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है ये, दीपक तुम दो जवाब। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब जो हुआ, महायान और हीनयान में क्या अंतर, यही क्वेश्चन हुआ। एक लाइन में समझो। ऑप्शन है पहला अहिंसा पर जोर, दूसरा जाति विहीन समाज, तीसरा है देवी देवताओं की मूर्ति पूजा, चौथा स्तूप की पूजा। आज इसको हालांकि पढ़ाएंगे, लेकिन तुम लोग को पता है मैक्स क्यों बदमाशी करते हो? चलो इधर इधर, चलो चलो जाओ बाहर। ये आता है बीच में कैमरा, बताओ टेढ़ा कर देता है। हाँ ठीक है, तो ये बताओ, जैसे आज पढ़ाएंगे महापरिनिर्वाण, महायान में क्या हुआ? महायान में क्या हुआ? एक यहाँ ये हुआ हीनयान। मैक्स एकदम बैड हैबिट है मैक्स, इधर आओ तो। क्यों बदमाशी करते हो? चलो बाहर, चलो बाहर।
देखो हीनयान में क्या होता है, बेसिकली उनके मूल्यों का पूजा किया जाता है। महायान में उनको आडंबर युक्त पूजा किया जाता है। आज पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो तुम दोनों तो दीपक, ये रवि और धर्मवीर, तुम दोनों लेट हो गए। कल तुम लोग को ग्रुप में भेजे थे ना कि बीपीएससी का वो आ गया है, डेट देखे, फॉर्म भर देना। ग्रेजुएट हो गए हो ना, फॉर्म भर देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो है बीपीएससी जो ये जो बुक है क्वेश्चन बैंक, ये है किसका है, बीपीएससी का, जो कि घटना चक्र पब्लिकेशन का है। ये आज तक 38वीं से लेके 69वीं तक बिहार में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सब क्या है इसमें संग्रहित है, सब इसमें क्या है, इसमें सब इस बुक में क्वेश्चन है। तो उसी में रवि जो हम लोग पढ़े हैं कल परसों बौद्ध धर्म, तो बीपीएससी में आज हम लोग देखे, तुम जब नहीं आए थे उसमें हम लोग देखे कि बौद्ध धर्म में जो है कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें कि 16 क्वेश्चन अभी तक पूछ लिए हैं। इसमें 16 का 16 जवाब सब लड़का सही दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन जो कि तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, इसका जवाब दो। ठंडा गया, रिलैक्स हो गए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन तुमसे है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक था, जैसे कि जैसे बौद्ध धर्म में 3 शाखा हुआ, बौद्ध धर्म आज पढ़ाएंगे, ठीक है। हालांकि पहले समझाए हैं, एक है महायान, एक है हीनयान और एक है वज्रयान, ठीक है। 3 शाखा हुआ, जिसमें बेसिकली चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ तो वहां क्या है, बौद्ध धर्म के 2 भागों में विभाजित हो गया। एक जो उनके विचार को मानने लगा, ठीक है, और एक क्या है उनको जो उनको मानने लगा, उनको भगवान का देवता का रूप दिया, बड़ा बड़ा आडंबर दिया। तो यही बेसिकली जो है इसमें अंतर था। तो ये चीज अलग हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ, जिसको आज पढ़ाएंगे। इन क्वेश्चन इससे पूछा हुआ जवाब देने की कोशिश करो। ऑप्शन है क्या दोनों के बीच अंतर है, पहला अहिंसा पर जोर, दूसरा जाति विहीन समाज, तीसरा देवी देवताओं की मूर्ति पूजा, चौथा स्तूप की पूजा। बताओ। हाँ, क्योंकि महायान में जब तुम पढ़ोगे तो बुद्ध का जितना बड़ा बड़ा मूर्ति हुआ स्थापना, ये सब क्या है महायान में हुआ। और ये हीनयान क्या करता है, इनके विचारों को आदर्श के रूप में मानता है, इनके विचार का पूजा करता है। ये क्या है भाई, ये 8 नंबर मूर्ति वगैरह में करता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन सही दिए। और अभी तक बीपीएससी में पूछा गया 28 क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन और जवाब दो, फिर आगे चलेंगे। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी, 515 से 520, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 597। पहला ऑप्शन है 515 से 520। ये क्वेश्चन एक डिफिकल्ट बिठाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूजा तुमसे क्वेश्चन है, बोध गया में महावीर मंदिर बनाया गया है जहां, ऑप्शन है महावीर मंदिर जो है, महावीर मंदिर बोल रहे हैं, महाबोधि मंदिर बोध गया जब जाओगे ना, बहुत बड़ा है, नालंदा का हेरिटेज साइट वहां मिला हुआ है उसको बोध गया में, ठीक है। ये कह रहा है बनाया गया जहां पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बताओ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग क्या देखें, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया थी, यहीं से क्या है आंसर निकल गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहाँ हुआ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। और प्रथम प्रवचन सारनाथ या ऋषि पत्तनम में, ठीक है। और यही जो है, यहीं से देखो एक क्वेश्चन से देखो कितना क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है धर्मवीर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। फिर से क्वेश्चन सुनो, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, हर्षवर्धन के समय। चंद्रगुप्त ये सब जो है गुप्त साम्राज्य जब हुआ, ठीक है, उससे पहले बौद्ध धर्म बीसी का बात हो रहा है। किसका हो रहा है, बीसी का। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अंतिम कौन वो किए थे, कनिष्क किए थे। और कनिष्क के समय ही जो है मूर्ति वगैरह बड़ा बड़ा मूर्ति बनने लगा, बड़े बड़े चेहरे वगैरह सब, तो उस समय उसको भगवान का दर्जा मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है शिवरानी तुम्ही से पहला अगला क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तुम लोग भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से बोल रहे हैं, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी घर छोड़ने के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया। बिना ऑप्शन के बताओ। अरे इसको बोलने दो, इसको। तुम लोग तो हीरो बन गए हो, तुम लोग का तो रिजल्ट हो गया, अभी हमको शिवानी का रिजल्ट लेना है बिहार पुलिस में, समझे। इसीलिए अभी सबको मौका दो, तुम लोग साइलेंटली होकर सुनो। अब
शिवरानी है, साइमा है, पूजा है, साक्षी, क्या नाम, सृष्टि है। उसके बाद फिर नेहा का तो रिजल्ट हो जाएगा नेहा। ये सब बच्चा अब कमांड करना है, ताकि अब ये सब बच्चा भी आगे बढ़े। तुम लोग पे मेहनत कर चुके हैं, तुम लोग पास हो चुके हो। तो बताओ शिवरानी कौन था वो? अलार कलाम, ठीक है। किस दर्शन से संबंधित थे? सांख्य दर्शन से, ठीक है। तो देखो देखो क्वेश्चन तुम सही बताई। ये बीपीएससी में 2005 में पूछा गया था कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, कौन था? कौंडिल्य, काल देव बेदल, आनंद अर्ष घोष, आलार कलाम और रुद्रक रामपूत और सारीपुत्र और नागसेन। कौन था? आलार कलाम और रुद्रक रामपूत। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन, नितेश। नितेश, ही क्वेश्चन का जवाब तुमको देना है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित है? हाँ ठीक है, रुको नितेश को बोलने दो। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार, कल पढ़ाए थे, स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण किससे संबंधित? ऑप्शन, आजीवक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से। कल पढ़ाए थे ना। देखो क्वेश्चन यही बीपीएससी 23, पिछले साल जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, 69वीं बीपीएससी 2023 में परीक्षा हुआ था, उसी में पूछा गया था स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किससे संबंधित। क्या मार्क किया होगा तुम लोग? बौद्ध धर्म। 24वां क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ठीक है, इसका जवाब देगा रवि। नहीं, जवाब मिथुन। मिथुन 2 मिनट तुम रिलैक्स कर लियो ना, जवाब दे दोगे? ठीक है, क्वेश्चन है फिर से बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? समान नहीं है। कई सारा चीज एक ही था, लेकिन कुछ ऐसा चीज जो भी दोनों में असमान है। पहला, अहिंसा, दोनों क्या है? धर्म अहिंसा का बात करता है। दूसरा, वेदों के प्रति उदासीनता, जो बताए थे कि कर्म कांड ब्राह्मण धर्म ये सबको क्या है? अस्वीकार कर दिया। वेद को क्या है? अस्वीकार कर दिया। और सभी जातियों के लिए क्या है? दरवाजे खुले हुए थे। तो मतलब वेदों के प्रति उदासीनता। अब 2 है, इस दोनों का जवाब तुमको देना है। सी नंबर, आत्मदमन। डी नंबर, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। हाँ, रीति रिवाज तो नहीं मानना, कोई वैसा कुछ नहीं माना। आत्मदमन, तुम लोग को क्या बताएं कि जैन धर्म में क्या होता है? सल्लेखना, मतलब जैन धर्म में भूखे पेट रहने के, उपवास, पानी वगैरह सब क्या है? त्याग देते हैं। और क्या है? जैन धर्म शरीर अपना त्याग देते हैं, जैन धर्मावलंबी। लेकिन क्या है? बौद्ध धर्म में ऐसा बात नहीं किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हो ना, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। और कहाँ पे शरीर त्यागे थे? श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में। तो वही प्रश्न है ना ये वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सुजीत तुमसे क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, तंत्र का? कल भी बात किए थे ना बौद्ध धर्म का जी, बौद्ध धर्म, ठीक है। अच्छा, अभी बाहर से आया है, जी रहा हो, अभी ठंडा हो। अगला क्वेश्चन है, साइमा तुमसे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बताओ। बीपीएससी में साइमा क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप, लिखा हुआ है विश्व शांति स्तूप, कहाँ स्थित है? बताओ। राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, जो जवाब नहीं दिया उसे धर्मवीर से पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, बिना ऑप्शन के बताओ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, बताओ क्या हुआ था जो मंदिर बनाया गया वहां पे? इधर मत देखो, हमको देखो, बताओ। हाँ तो जोर से बोलो, यही आंसर है ना। देखो यहाँ आप सही तो बोल रहे हो, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो, यही है ना लास्ट क्वेश्चन। देखो 28 क्वेश्चन बीपीएससी में अभी तक पूछा गया है, 28 में एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन का जवाब भी दे ही दिया था रवि, महायान ही यान, मतलब तुम लोग 28 में से 28 क्वेश्चन का जवाब दे दिए। तो कुछ कॉन्फिडेंस आया नितेश तुमको? तुम जो बोले नितेश की भैया ये जो है बीपीएससी नहीं हो पाएगा, बीपीएससी जो है क्वेश्चन, इसमें जितना बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है सबका, और ईबीसी लड़का और एनी लड़की, कोई भी लड़की अगर बीपीएससी का प्री पास करो कितना मिलेगा उसको? 50,000। कितना मिलेगा? 50,000। और ईबीसी का कोई लड़का, एससी का कोई लड़का, एसटी का लड़का कोई पास करो कितना मिलेगा? 50,000। तो रवि के लिए अच्छा मौका है, नितेश के लिए, क्योंकि तुम लोग अगला साल बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, उससे पहले बीपीएससी के प्री निकाल के 50,000 रुपया भी ले लो,
और मेंस लिखने का भी अनुभव प्राप्त कर लो। ठीक है, सरकारी नौकरी लग जाएगा ना तो 50,000 नहीं मिलेगा, समझे नितेश? एक बार थोड़ा मेहनत करो और हम पढ़ाते हैं तुम लोग को। और बीपीएससी का प्री निकालो, 50,000 का भी लगेगा, 50,000 रुपया मिलेगा। और बीपीएससी में अगर सुतार लग गया तरीका बता देंगे, 2 महीना पढ़ा देंगे घर वो बैठ के, कुछ लग गया बढ़िया तो फिर मेंस लिखने का मौका मिलेगा, फिर इंटरव्यू देखो, हो सकता है कुछ और बढ़िया हो जाए। इसीलिए ये सब चीज नहीं सोचना है कि इजी है, डिफिकल्ट है, टफ है। अभी तुम ही लोग बताओ इसका जवाब। ये क्वेश्चन हम बनाए थे, सब बीपीएससी क्वेश्चन पूछा गया है और देखो सब का जवाब 2800 क्वेश्चन का जवाब दिए। तो साइमन लग रहा है कि बीपीएससी भी किया जा सकता है, लग रहा है ना? बताओ ना, 2800 का दी ना नेहा, तुम भी ग्रेजुएट हो गई हो। ऐसे ऐसे मत करो, भरना है इस बार। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल इससे क्वेश्चन तुम लोग को भेजे थे, इससे क्वेश्चन भेजे थे, देखे थे तुम लोग? पूजा तुम मेहनत करने में पीछे नहीं हटती हो। तुमको जितना ललका ललका किया हुआ है, जब हम दरोगा निकालते थे खाली ललके पढ़ते थे, समझे? और इसको पूरा एकदम चाट गए थे इसको, इसको ये वाला। इसीलिए मेरा जीके जीएस इतना स्ट्रांग हो गया, समझे? पूरा ए टू जेड इसमें बोलता है। इतना मोटा बुक है, इसको पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। हम पढ़ने का यही तरीका निकाले थे, इस सब को नहीं पढ़ते थे। जैसे महासागरीय जलधारा है, ठीक है, इसमें टोटल है 40 क्वेश्चन। 40 में से क्या है इंपॉर्टेंट, कितना क्वेश्चन है? पहला जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे वह कौन सी सबसे बड़ी जलधारा है जिसके काले पानी कारण काली धारा कहा जाता है? ये क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछा गया और जिसमें लाल लाल टिक किया हुआ है वही इंपॉर्टेंट। इसीलिए तुम लोग को भी यही स्ट्रेटेजी अपनाना है, ठीक है? तुम लोग का किसी एग्जाम का प्री नहीं निकलेगा। जैसे कल जो क्वेश्चन पूछे थे, हाँ, कल जो यहाँ पर पूछा गया था बौद्ध धर्म से, महाजनपद काल और उसका धार्मिक आंदोलन, ठीक है? धार्मिक आंदोलन में देखो पूजा, सारा क्वेश्चन था जिसमें गोल गोल किया हुआ है। जैसे तिलवारा का जैन मंदिर निर्माण कौन करवा था, इसको लिख लेना है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है सबको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। मेहनत, अभी तुम लोग का उम्र बहुत कम हो रहा है, तुम लोग के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसीलिए अभी टाइम एनर्जी अपना उम्र किसमें लगाओ, पढ़ाई लिखाई करना। और मोबाइल को क्या करना है, थोड़ा सा दूर रखना है मोबाइल साइड, क्योंकि अभी मेहनत करोगे मोबाइल तो जीवन भर चलाना है। जो मूर्ख बेरोजगार आदमी है वो मोबाइल चला रहा है, पढ़ा लिखा मोबाइल चला रहा है, लेकिन चलाने का अंतर चीज यही है कि वो प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहा है और वो लड़का ऐसे चला रहा था। इस बात का ध्यान रखे, तुम जो है इसको करना, कर ही लेना पूजा इसको। चलो अब हम लोग कल जो यहाँ पे छोड़े थे उसको करते हैं। कल क्या चतुर्थ बोध संगीति तक बताए थे, ठीक है, लिखाए थे ना? इसके बाद जो है थोड़ा सा एक चीज लिख लो, उसमें प्रथम बौद्ध संगीति, ऐसे करो। प्रथम बौद्ध संगीति में कुछ हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, थोड़ा सा एक पॉइंट है, उससे द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, चतुर्थ में चारों में कुछ कुछ हुआ था। हो सकता है क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर दे, इसलिए पहला लिखो प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था धर्मवीर? शुद्ध पीटक विनय पीटक को क्या है, संकलित किया गया। अभी हम लोग पढ़े थे ना, कल भी पढ़े थे, आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य में 3 दर्शन बेसिकली वो क्या थे, शुद्ध पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक। तो यही जो है हम लोग का जो शुद्ध पीटक और विनय पीटक को संकलित किया गया था। लिखो धर्मवीर, लिखो जी, शुद्ध पीटक एवं विनय पीटक का संकलन। क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम बौद्ध शुद्ध पीटक विनय पीटक का संकलन किस संगीति के क्रम में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। उसका दूसरा बौद्ध संगीति लिखो, बौद्ध संघ। पहला लिख लो, फिर से बोल रहे हैं, शुद्ध पीटक तथा विनय पीटक का संकलन। अगला लिखो, बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित। बौद्ध धर्म जो है स्थविर महासंघिक में विभाजित। द्वितीय बौद्ध संगीति में यही हुआ था, भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। तीसरा बौद्ध संगीति लिखो धर्मवीर,
तीसरा लिखो, अभिधम्म पिटक का संकलन। तीसरा बोध संगीति में क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक का संकलन। अभिधम्म आज पढ़ाएंगे इसके बारे में। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। आज क्वेश्चन नितेश पूछा क्या था बीपीएससी में? नितेश अभी क्वेश्चन नहीं, रवि ये जवाब दिया था। कौन जवाब दिया था? दीपक जवाब दिया था शायद। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक यही हुआ ना, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, यही है त्रिपिटक। देखो यहाँ पर पूछा गया था 63वीं बीपीएससी में कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? अभी हम लोग पहला में क्या पढ़े? शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन। और तीसरा में क्या हुआ? तीसरा बोध संगीति क्रम में अभिधम्म पिटक का संकलन। तो यही है त्रिपिटक, मतलब शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इसके बारे में आज आनेंगे हम लोग। और लिखो फिर चौथा लिखो, चौथा चतुर्थ बौद्ध संगीति में लिखो। देखो हीन, ये बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित। अभी जैसे बताएंगे शिवरानी की सर ये हीनयान होता क्या है, हालांकि जवाब अभी रवि दे दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग को भी जानो कि हीनयान क्या होता है, महायान क्या होता है। तो वही अगला एगो हेडिंग दो, हीनयान और महायान में अंतर। देखो इतना एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन जानना तुम लोग को जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब फिर कभी जीवन में पढ़ लिख समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और सिलेक्शन तुम लोग का हो जाएगा। सिलेक्शन का हम मेरे पास बहुत तरकीब है, बहुत वो करवा देंगे, लेकिन जानकारी भी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर छिछला सा महसूस होगा। और कभी ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा, नहीं बताएगा। इसलिए भी समय है, एग्जाम है, पढ़ा लो। और 1 घंटा तुम लोग कर ही रहे हैं, 1 घंटा स्पीडी कर रहे हैं पूजा, वो तुम लोग को सिलेक्शन को क्या है मजबूत करेगा। लेकिन क्या जानकारी भी होना जरूरी है ना। जैसे कल 10 को पढ़े, घर में बताया किसी को कि 10 को तौर तरीका है, सत्य है, हिंसा है, अपरिग्रह है, अस्ते है, ये सब अगर करेंगे तो हम लोग क्या है कि सुख दुख से इस सब चीज से ऊपर उठ जाएंगे, निर्वाण प्राप्ति जो है का जो है लक्ष्य से समाप्त हो जाएंगे, परे हो जाएंगे। तो ये सब चीज जो है घर में भी चर्चा कर लिया करो। तो अभी एगो टॉपिक दो, हेडिंग दो, महायान और हीनयान में अंतर। सुजीत कल तुम गड़बड़ा दिए जी, हाँ? खराब कर दिया ना तुम, हाँ? 5 गो गांव का लड़का रहते रहते एक को गोल नहीं कर सके तुम लोग, बताइए ठीक बात है, हाँ? बताओ लड़का, बताओ वही पेनाल्टी में, बताओ सब जीता। तुम लोग कितना 5 में 3 मारे तो सब, और सुल्तानगंज वाला 4 मारा नहीं। तुम लोग गलती से नहीं सीखते हो जी, गलती से नहीं सीखोगे तो कैसे होगा बताओ। लैलक का इतना नाम है फुटबॉल में और 4 को लड़का टीम में हो, समझ रहे हो। और तुम लोग को एक बहुत बढ़िया मौका था, ठीक है। तुम लोग को जानते हो कुलपति सम्मानित करते, और जिला स्तरीय टीम अगर बनता फुटबॉल का तो भागलपुर के लेवल पे तुम लोग को खेलने का मौका मिलता, और तुम लोग को एक अलग पहचान मिलता। फिर आगे चल के राजगीर ट्रेनिंग वगैरह भेजा जाता, सर्टिफिकेट मिलता, मंत्री, शिक्षा मंत्री वो आए थे ना, खेल मंत्री कल, हाँ? तो सोचो, तो इसीलिए वो देखे मूवी, महेंद्र सिंह धोनी मूवी देखे हो तुम लोग जी? कौन नहीं देखा है MS धोनी मूवी? समा देखी हो? हर बच्चा को जो नहीं देखा है वो भी देखना, उसमें बहुत कुछ, ये सब रियल इंस्पायरेशन बेस्ड मूवी है, ठीक है। उसका बायोग्राफी है, उसमें कुछ सीन था, कहा गया कि आज सिलेक्शन करने आने वाला है, तुम देख लो कि सिलेक्शन करने वाला वहीं मारना, ठीक है, याद है उसला सीन? तो बॉल आता था जब भी तो वहीं मारता था, कहता कौन है लड़का, कौन है। तब उसका जो है जो सिलेक्शन कमेटी था उसका ध्यान किस पे, धोनी पे गया, तब जाके फिर चयन हुआ। तो तुम लोग के लिए कल कितना अच्छा मौका था, कुलपति खुद उपस्थित थे, खेल मंत्री खुद उपस्थित थे। अगर जरा सा खेल कूद का अच्छा प्रतिभा करते, उनको अलग से बुलाया जाता कि हाँ कौन लड़का है भाई, इसके बारे में बताइए, तो कहता है बहुत अच्छा खिलाड़ी खेलता है, फुटबॉल में बहुत अच्छा करता है। तो वो लोग अप्रोच करते कि तुम फुटबॉल के स्तर पे खेलो, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तुमको कोई दिक्कत होगा तो हम तुमको सहयोग करेंगे। तो तुम लोग को अच्छा स्कोप मिलता। गांव का अगर एक को बच्चा अगर फुटबॉल के क्षेत्र में आगे करता तो ये सब लड़का जो गांव का खिलाड़ी से भटकते रहता है, उस सबको एंट्री मिलता, उस सबको संभावना मिलता है जी, भविष्य में बच्चा के को रास्ता खुल जाता। अगर हम लोग के गांव में कोई लड़का दरोगा बनेगा, कोई लड़का बिहार पुलिस बनेगा, तो आने वाले पीढ़ी के लिए रास्ता खुल जाएगा ना।
जैसे हम लोग के गांव में 3 गो दरोगा है, 4 गो दरोगा, 3 दरोगा है ना, 3 दरोगा। अब 3 दरोगा को देख के आदमी के अंदर प्रेरणा आया कि नहीं कि भाई दरोगा बना जा सकता है, घर में भी रह के बना सकता है, बाहरों पढ़ के, और अगर गांव घर का हम लोग के बीच का बन रहा है तो हम लोग भी क्या है बन सकते हैं। उसी से तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी के तौर पे अगर प्रतिभा अच्छा करते हैं, जिला स्तर पे चयन होता है, राज्य स्तर पे, तुमको देख देख के बहुत सारा खिलाड़ी वो जो है के अंदर जो हो सकता है कि सुजीत का सिलेक्शन हो सकता है, हम लोग का भी हो सकता है, समझे। इसीलिए तुम लोग जो है, जो पीढ़ी हो अभी, तुम लोग को मौका है अपने छोटे आने वाले पीढ़ी के लिए क्या है एक बेहतर रास्ता, और इसीलिए तुम लोग जो है कांटे के उस पर चलने के लिए तैयार रहो। अगर उस पर चलोगे, रास्ता साफ करते जाओगे, तो पिछला वाला पीढ़ी बहुत तेजी से उसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला आदमी को बीरा उठाना पड़ता है, खर चलना पड़ता है, फिर पीछे के आदमी को कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कभी ऐसा मौका मिले तो उस बारे में सोचो कि हमको पूरा समाज के लिए, अपने गांव के लिए, पूरा पीढ़ी हमको देख रहा है, उस स्तर में वो खेल करना है। तब देखो कितना मजा है खेलने में, जी जान लगा खेलोगे, और अपने गलती सीखो। जो गलती किए थे, यहाँ भी गलती किए, मुमलका में भी किए थे, लेलक में भी किए थे, वो सब गलती अब आगे नहीं करना। टीम स्पिरिट का परिचय दो तुम लोग। चलो आओ, कम टू द पॉइंट, टॉपिक आओ। क्या लिखे हम लोग, हीनयान और महायान में अंतर। हमको पहले 2 मिनट हमको बताओ कि क्या है, क्या जानते हो इसके बारे में रवि। हम्म, हाँ वेरी गुड, ऐसे कर देना अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक तीर मार देना, ठीक है। और जो बचा कुछ पॉइंट हम लिख पाते हैं इसमें, लिखो लिखो हीनयान में, पहले लिखो ये महायान लिखे हो ना, लिखो महायान। महायान में बुद्ध देवता के रूप में स्थापित हो गए। महायान में बुद्ध, महायान में बुद्ध देवता के रूप में स्थापित हो गए। देवता का दर्जा मिल गया, मतलब भगवान का दर्जा मिल गया। बौद्ध धर्म के पतन में ये चीज जो है ना बहुत बड़ा जो है रहा निर्णायक, क्योंकि भगवान से अलग होकर ही बौद्ध धर्म का हुआ था ना गठन। जो कर्मकांड को, वेदों को नहीं मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म को ही भगवान मानने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके बौद्ध धर्म का इसीलिए अस्तित्व बहुत जल्दी समाप्त हो गया, और वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म में इसका मिलन हो गया, ये चीज वो हो गया। अगला आपको इसमें लिखो, हीनयान में लिखो, हीनयान में बुद्ध, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में, हीनयान में बुद्ध महापुरुष के रूप में स्थापित हुए। जैसे तुम लोग शब्द पढ़े हो मिथुन कि महान है जो पुरुष, क्या कहलाता है, महापुरुष। तो हम लोग क्या है, सब पुरुष हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, और इसी में जो आदमी महान हो गया वो क्या कहलाएगा, महापुरुष। और इसी का दर्जा क्या दिया गया हीनयान में, इनको किनका दर्जा दिया गया, महापुरुष का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला लिखो, महायान लिखो। महायान में मूर्ति की पूजा शुरू हो गई। महायान में मूर्ति की पूजा, यहाँ पर जाओगे तुम लोग देखो, बौद्ध धर्म का मूर्ति अलग अलग टाइप का बना हुआ है, ये उसी का प्रतीक चिन्ह है महायान का। लिखो, महायान में मूर्ति की पूजा शुरू हो गई, जबकि हीनयान में लिखो, हीनयान में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया, प्रतीक। जबकि हीनयान में महात्मा बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, अगला लिखो, महायान में लिखो, महायान, महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। जबकि हीनयान लिखो, हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है। अगला लिखो, महायान में, महायान में महायान में
बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है महायान में। बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है। महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है। और उसमें लिखो हीनयान में अरहत पद की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। हीनयान में अरहत पद, हीनयान में अरहत प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद देखो हेडिंग देना बोधिसत्व। ठीक है, इसका हेडिंग देना बोधिसत्व। देखो एक ये बुक है जिसमें कि एनसीईआरटी जो होता है 6 से 12 तक का, उसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी क्वेश्चन है उसमें बनाया गया है। तो इसमें कई सारा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, धार्मिक आंदोलन। इसमें देखो टोटल जो है जैसे 154 162 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको अगर कर लोगे, ये कर लोगे, उसके बाद लूसेंट कर लोगे और बीपीएससी वाला कर लो, तो कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। त्रिरत्न में क्या सब आते हैं, पढ़ाए थे ना, बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, उसी तरह से वो क्वेश्चन है, जैसे क्या है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बोध गया में। बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। तो ये सब सारा क्वेश्चन है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं, पाली। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, हाँ, राजगिरी। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करें, त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। त्रिपिटक, तो काफी सारा क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वही है, इतना पढ़ोगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ये है कि एक बार समय लगेगा। तो तुम लोग का एज है जनरल वाले का 37 साल तक, और ओबीसी का, ईबीसी का 40 साल तक। लेकिन एक बार पढ़े रहोगे तो कभी न कभी जीवन में मौका जब मिलेगा बीपीएससी देने का, फिर यूपीएससी 35 साल तक देने का मौका मिलेगा, तो तुम लोग क्या है कि वहां पर फाइट कर सकते हो। लेकिन तुम लोग का जब नौकरी लग जाएगा तो तुम लोग को मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का इतना। इसलिए अभी भगवान का शुक्रगुजार हो तुम लोग कि तुम लोग को इतना कम एज में इतना कुछ जानने का, पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसीलिए मन से पढ़ाई करो। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये जो है एक क्वेश्चन बुक है जो कि दरोगा स्पेशल बुक है। ठीक है, इसमें दरोगा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। तो इसमें जो है बौद्ध संगीति से लेके बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ पूछा गया है बिहार दरोगा में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे बिहार दरोगा में अभी तक 17 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तुम लोग को देखो, इसलिए देखो कितना भी पढ़ लो, लेकिन क्या हमेशा तैयारी अधूरा रहेगा। लेकिन जब उस प्रश्न का, उस एग्जाम का जब क्वेश्चन देखोगे, तब समझ में आए कि मेरा तैयारी कैसा है, मेरा लेवल कैसा है। जैसे दरोगा में देखो अभी तक पूछा गया है 17 क्वेश्चन टोटल। अभी तुम लोग जवाब देखो सब कर दोगे। जैसे क्वेश्चन है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है राजगिरी में, कुंडग्राम में, सारनाथ में, पावापुरी में। पावापुरी में कहाँ हुआ था, पावापुरी में। देखो ये बिहार दरोगा 23/4/2008 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है शिवरानी बिहार दरोगा का, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गया में, बिहार में, नेपाल में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है जातक पवित्र ग्रंथ है, वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शिव का। बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ अभी पढ़ाएंगे ये। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन का जवाब तुम लोग दे दिए। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने, बिहार दरोगा में पूछा गया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्ध का। दरोगा में पूछा गया था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? पाली। उसके बाद क्वेश्चन है, देखो ये वाला उस दिन करवाए भी थे, वो वाला बुक से, बिहार दरोगा का जो बुक है उससे करवाए थे क्वेश्चन, फिर भी एक बार देख लो। 300 कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत का आक्रमण किया। अम्भी तक्षशिला का राजा सिकंदर उसकी सेना में स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 333 में हो गया था, ये करवाए थे। ठीक है, अगला देखो, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? कल करवाए थे दरोगा क्वेश्चन पार्श्वनाथ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में। महावीर का जन्म कब कहाँ हुआ था? 540, 510, 452, 490, 540 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर थे? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ और सुमितनाथ, बताओ। हाँ, संभवनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के जीवन के सभी दुखों के नाश का अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? ठीक है, गौतम बुद्ध देते हैं अष्टांगिक मार्ग, पढ़े हो तुम लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन है जो दरोगा में 2022 में पूछा गया था, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मतलब तुम लोग दरोगा में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सबका जवाब दे दिए ना। इसमें जो है, इस बुक में जो है बिहार दरोगा का जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया है सब क्वेश्चन वर्णित है और सब डिटेल में है। तो तुम लोग को कोई बुक खरीदना नहीं है, इतना मेरे पास बुक है कि बुक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो ये चार तो क्वेश्चन बैंक ये है। इसमें एनसीईआरटी का टोटल जितना एनसीईआरटी में ये है, इसमें लूसेंट का एमसीक्यू मतलब जितना आज तक पूछा गया है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, ये सब में ये है। उसका जो बचा खुचा ये क्राउन में है। उसके बाद ये क्या है, घटना चक्र में है। और फिर दरोगा वाला अभी जो दिखा है इसमें है टोटल दरोगा का। तो तुम लोग को कहीं क्वेश्चन का जरूरत नहीं। और जो बचा खुचा जो क्वेश्चन और कुछ बच जाता है वो आता है आरआरबी वाला, रेलवे वाला। ठीक है, और वो किस में है? एसपीडी में है। ठीक है, तो कहीं क्वेश्चन कुछ बाहर नहीं जाएगा। तुम लोग को इतने बार रटवा देंगे, इतने बार घोर के पिला देंगे कि तुम लोग का हो जाएगा। बशर्ते क्या है, जिस तरह से रवि है, मिथुन है, दीपक है, इस तीनों में बच्चा हम तो देखते हैं। धर्मवीर तो नहीं बोल सकते हैं, शिवरानी है, ये सब क्या कंसिस्टेंट है। तुम लोग देखो एक साल सब में कितना जबरदस्त तैयारी हो गया। ठीक है, तुम लोग नहीं भी जानते हुए कम से कम अभी भी दरोगा का क्वेश्चन बनाने बैठोगे, दरोगा का छोड़ो बीपीएससी का 150 में जो है 55 से 60 अभी बना लोगे। दरोगा में जो है 180 क्वेश्चन, करेंट छोड़ दो 20, 80 में जो है 55 से 60 दरोगा में बना लोगे। तो तुम लोग का लेवल का तैयारी हो चुका है। तुम लोग को कुछ माथा नहीं लगाना है, केवल जितना पढ़ा रहे हैं उतने पढ़ते जाओ। और डेली इसलिए 1 घंटे कार्यक्रम रखे हैं स्पीडी रेलवे का। एक तरफ हम लोग क्या है, स्लो क्या है, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, चीज को क्या है समझ रहे हैं, और 1 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, हम लोग फैक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे ये भी पॉइंटर है, इसमें सीधा सीधा खाली डायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है इसमें कुछ वो विस्तार नहीं दिया हुआ है। जैसे जैन धर्म से कितना क्वेश्चन पूछा गया, बौद्ध धर्म से देखो कितना क्वेश्चन पूछा गया। जैसे बौद्ध धर्म से इतना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया फैक्चुअल। इस सभी क्या करते हैं, लिखवा देंगे। तुम लोग बोल रहे हैं कहीं क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा। तो कई सारा बुक है मेरे पास, एक से एक बुक है। और उसके बाद ये बुक तो दिखाना भूल ही गया। इसमें देखो, इसमें जहां अभी तक जितना पीसीएस है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जैन धर्म सबसे। तो ना बुक का दिक्कत है ना चीज का, बस पढ़ने का दिक्कत है। और तुम लोग क्या कि केवल पढ़ाई करो बस, और बात होगी सब मेरे पे छोड़ दो। कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा हम समझेंगे, तुम लोग बस पढ़ाई करते जाओ। जैसे इसमें देखो, इसमें टोटल जो है, इसमें जितना एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन सकता है ये दोनों एनसीईआरटी बेस्ड है। ये जो है ये क्या है, ये जैसे देखो इसमें टोटल जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है टोटल दिया हुआ। इसमें देखो पॉलिटी का ये जो ज्योग्राफी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 254, इसमें देखो कौन सा कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार देख लो तुम लोग। देखो इसमें टोटल
बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, ये है बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। टोटल 115 क्वेश्चन है। 115 क्वेश्चन में तुम लोग जो है 90 प्लस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। वही सब क्वेश्चन है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कनिष्क के काल में क्या हुआ था, बोधिसत्व पदम पन्ने का चित्र सर्वाधिक कहाँ प्रसिद्ध है, आईएएस में पूछा गया था। तो इसी के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझे। तो तुम लोग को बुक बुक कहीं नहीं कुछ खरीदना है, कुछ भी नहीं करना, बस एक वो स्पीडी खाली जो है रेलवे वाला वही रखना है, क्योंकि उससे डेली वो पढ़ाएंगे। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कर लो, फिर हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। बोधिसत्व करो, फिर कल हम लोग देखेंगे। लिखो बोधिसत्व। हाँ हाँ हाँ, तो ये बद्रीनाथ अलग से पढ़ाएंगे, बद्रीनाथ बाद में होता है। जैसे विक्रमशिला अपना है ना, यहाँ पूजा पाठ कर्म कांड ये सब चीज होने लगा था, ठीक है, जादू टोना ये सब चीज होने लगा था। यही चीज आगे चल के मिथुन क्या है, हिंदू धर्म में विलय हो गया। हिंदू धर्म से किस चीज के लिए अलग हुआ था, कर्मकांड को नहीं मानने लगा, वेदों को स्वीकार करने नहीं लगा, भगवान को नहीं मानने लगा, जाति प्रथा को नहीं मानने लगा। ये सब क्या हिंदू धर्म में था। हिंदू धर्म से अलग एक धर्म बना था बौद्ध धर्म, ठीक है। और बाद में क्या है कि यही सब जब घटना होने लगा, इसको भगवान का दर्जा दे दिया, ठीक है, महायान के रूप में। इसके बाद क्या है कि आडंबर युक्त पूजा करने लगा, अगरबत्ती सब दिखाने लगा। तो आगे चल के यही शिफ्ट फिर किसमें हो गया, फिर हिंदू धर्म में शिफ्ट हो गए। फिर वज्रयान में भी क्या है, जादू तादू टोना जो अथर्ववेद में पढ़े वही सब होने लगा। इसीलिए क्या बौद्ध धर्म देखते हो अस्तित्व में है, बहुत कम है, ठीक है। इसीलिए बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या है पतन हो गया। राजा लोग जो उसको देते थे, जो अपने यहाँ जो है राजा वगैरह जो है उनको प्रदान करते थे संरक्षण, वो भी धीरे धीरे क्या है समाप्त हो गया। तो ये सब भी पढ़ाएंगे, समझा देंगे। अभी थोड़ा सा ये लिख लो टॉपिक बोधिसत्व, इसके बारे में बताते हैं। लिखो, पॉइंट में लिखना, महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान पढ़े न, महायान इंडियन महायान, महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, बोधिसत्व करुणामय है। अगला पॉइंट लिखो रवि, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोधिसत्व, फिर से एक बार बोलते हैं, महायान का आदर्श बोधि शब्द है, ठीक है। अगला पॉइंट, बोधिसत्व करुणामय, करुणामय है, जो कि करुणामय है, जो कि समस्त मानव प्राणियों को, समस्त प्राणियों को, जो कि समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आओ, प्रबोध के मार्ग पर चलने पर सहायता करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये मानव अथवा पशु, मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। बोधिसत्व के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट लिखो, महायान का आदर्श, ये मानव या पशु किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगला पॉइंट लिखो, महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर था। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे, अवलोकितेश्वर को हाईलाइट लिखना, जिसे, जिसे पद्म पानी, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2017 में, जिसे पद्म पानी अमिताभ, कोमा देख लेना, पद्म पानी कोमा लिखो, अमिताभ, पद्म पानी कोमा अमिताभ, कोमा मंजूनाथ, कोमा मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम याद रखना, ठीक है। पद्म पानी, मंजूनाथ, अमिताभ, ये सब क्या है, बोधिसत्व के अवलोकितेश्वर का एक नाम हो सकता है,
ठीक है। इसी में एक जो है कन्हेरी की गुफा में मिला है बोधिसत्व का अंकन मिला है। स्टार देके एगो लाइन लिखो, इसे स्टार देके एक पॉइंट लिखो। लिखो कन्हेरी, कन्हेरी कन्हेरी कोमो देने दे, कोमो। कन्हेरी शैलकृत गुफा में, कन्हेरी शैलकृत गुफा में 11 सिरों के, शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, अंकन मिलता है। ठीक है। अब एक टॉपिक लिख के छोड़ दो अभी तुम, वज्रयान। कल जो है वज्रयान करवाते हैं, अब जो है तुम लोग का रिवीजन मोड चलेगा। वज्रयान लिख के छोड़ दो, कल वज्रयान पढ़ाएंगे। सुजीत साजन क्यों नहीं आया जी? तुम लोग गए थे दौड़ने के लिए? आज गए थे सुबह? रवि गए थे? रवि नहीं गए थे? दीपक तुम? नितेश तुम लोग का काम है चारों बच्चा का। ठीक है, लड़की सब अभी तुम लोग नहीं जाना है, तुम लोग को फील्ड पे जाना है। तुम लोग को नितेश क्या करना है? फील्ड सूख गया जी? तब नहीं सूखा है, ठीक है। फील्ड पे अभी अभी रुक जाओ। तुम लोग कम से कम चप्पले जूता जो भी है चप्पले पहन कम से कम फील्ड पे जाओ। वहां जाकर खाली स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग क्या करना है? ऐसे पैर वैसे ऐसे करना है, ऐसे से पैर करना है, उसके बाद क्या ऐसे झुक के ऐसे से करना है। पूरा शरीर को क्या करना है? स्ट्रेट करना है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग। शरीर इससे क्या हो, मसल्स एक्टिव होगा। ठीक है, हाथ सब ऐसे से करना है। तुम तो जानते हो सुजीत, ये सबको जो है ना ट्रेनिंग तुम्ही को रखेंगे, क्योंकि अगले बार फिर तुमको काम आएगा। तो तुम लोग स्टार्ट कर दो, समय बहुत कम दिया जाएगा, 2 महीना में जो है देखते देखते आ जाएगा। हम जाएंगे जी, हम भी दौड़, हम सिखाएंगे और हम भी दौड़ेंगे तुम लोग के साथ, लड़कियों सबको दौड़ाएंगे। ठीक है, कल से भी नहीं, पानी सूखने दो, फिर फील्ड में ही चलेंगे। फील्ड में लाइटिंग उटिंग चलेगा, उसके बाद चलेंगे, रोड पर भी चलेंगे, लॉन्ग रन चलेगा। जैसे बैजनाथपुर तक जाना है, उसके बाद बैजनाथपुर से आना वापस। ये सबको 50 में 50 नंबर लेके आना, तभी सिलेक्शन होगा। 50 में 50। बहुत क्वेश्चन जो है ना टफ हो गया है, क्योंकि रवि यहाँ पर जो लड़का पीटी निकालेगा उसका मान के चलो सब कुछ टिका हुआ फिजिकल पे, और फिजिकल में लड़का सब है ही एक्सपर्ट। तो इसीलिए 50 नंबर में से 50 नंबर फिजिकल में लेके आना है, तब जाके होगा। अभी आधा लड़ाई तुम लोग का हुआ है, आधा बाकी है। चलो स्पीडी, स्पीडी निकालो। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? निकालो और लोग। श्रेष्ठी, तुम्हें पढ़ने में मन लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? अगर लग रहा है तो तुम जो है पापा को बोल के 1-2 दिन में एडमिशन ले लो। ठीक है, कितना फी है मेरा? 300 रुपया। कितना फी है? 300 रुपया महीना। और लड़का सबका फी कितना है? धर्मवीर, धर्मवीर तो पेमेंट कर दिया 400। लड़का का फी है 400, लड़की का 300 रुपया फी है। हाँ, रीजनिंग वगैरह पढ़ाएंगे, उसके लिए दूसरा सर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। रीजनिंग वैसे हम ही पढ़ा देंगे, मैथ भी हम ही पढ़ा देंगे। ठीक है, उसका पढ़ा देंगे, लेकिन अगर बाहर से सर आएंगे तब तुम लोग का 100 रुपया फी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन सर का अरेंजमेंट कर देंगे, नहीं तो हम ही पढ़ा देंगे। चलो, कल जो है हम लोग जो पेज किए थे, कितना लास्ट क्वेश्चन था? 63, 64 भी करेंगे। चलो आ जाओ, लिखने की कला को, लिखने की कला को सर्वप्रथम कौन विकसित किया था? चाइनीजों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसके के साथ इतिहासकार कौन भारत आया था? अल बरूनी।
किताबुल हिंद की रचना कौन किया था? अल बरूनी। और इसको मारो स्टार। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था नितेश? महमूद गजनबी के साथ आया था। उसके बाद कहेगा अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी। ठीक है, टिक मारो। ठीक है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण के संबंध में का पूर्ण विवरण कौन दिया था? विलियम हार्वे। ठीक है, तुम दोनों लड़की दोनों, तुम दोनों क्या करना है, तुम लोग को बुक ले लेना है। ठीक है, तो सबके पास बुक है, सब ले लिया है। अब तुम जो है पापा, तुम्हारे पापा तो रोज जाते हैं भागलपुर। अच्छा ठीक है, तुम देखना और तुम पूछा, दोनों जो है बुक ले लेना। 190 रुपये हम देगा और इस बुक को ले लेना। चाहोगे तुम अभी? तुम्हारे पास है 190 रुपया अभी पास में? अभी नहीं है ना, कल तुम लेते आओगे? ठीक है नीते, ये क्या नाम है, तुमको हम 190 380 रुपया दे देंगे, 400 रुपया। तुम क्या करना, एगो बुक इसके लिए, एगो बुक इसके लिए लेते आना। ठीक है, और कल तुम दोनों पैसा 190 रुपया हमको दे देना। ठीक है, बुक आ जाएगा तुम लोग का। चलो, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कहाँ का था? जर्मन था। मारो स्टार मारो। कहेगा यूएनओ विश्व शांति के लिए कौन उत्तरदायी है? यूएनओ सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद कल हम लोग पढ़े थे, कितने स्थायी सदस्य देश हैं रवि? 5। और उधर से सुजीत, अस्थायी 10। अस्थायी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। और 5 अस्थायी सदस्य का नाम बताओ सुजीत। 5 जो अस्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है, जैसे यूएसए रहेगा ही, रशिया रहेगा, यूएसए रूस 2। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन 3, फ्रांस 4 और चाइना 5। ये कितना अस्थायी सदस्य है। और यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? और कल बताए थे, पढ़ाए थे, कौन द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पे कल पढ़ाए थे जी। देखो यूएनओ खोलो, पिछले का पेज में देखो, कल तो तुम आए नहीं थे। पीछे पेज में देखो, पीछे पेज में खोलो, कल पढ़ाए थे उसके जस्ट बाद में मैनहट्टन द्वीप बोले। चल देखो, यही पढ़ाए थे यहाँ पर। कहाँ है जी? ज्यादा खोलिए, यहाँ इधर है। इसमें है नहीं जी। पेज कहाँ पहुँच गया जी? बैक करो, बैक करो। यहाँ देखो, देखो यूएनओ है ना, कल पढ़ाए थे। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 1945। उसका जो है कितने मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और किस द्वीप पर? मैनहट्टन में। और उसके बाद कहेगा कि कार्यकाल जो होता है अस्थायी सदस्य देशों का संख्या कितना है? 10। और कार्यकाल वहाँ कितना होता है? 2 वर्षों का। ठीक है, तो इसको जितना टिक करवा सको करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय पारित किया गया था? ये बिना ऑप्शन के बताओ तो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया, किसके समय? हाँ, 56 में कौन था जो महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के सुना थे इलाहाबाद में? कैनिंग। ठीक है, तुम लोग को पढ़ाए भी हैं ये चीज, लिख दो कैनिंग। हाँ, और अंतिम गवर्नर था। ठीक है, और प्रथम भारत का वायसराय यही था, इसलिए यही था। ब्रिटिश संसद में चुने जाने प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मारो इसको स्टार। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से ढाका में। ठीक, अगला, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस? नाइट्रोजन। टिक मारो। सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी पाया जाता है कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। एक होता है कि वातावरण में, ठीक है, और एक बोलेगा भूपर पट्टी पे, एक कहेगा ब्रह्मांड में। 3 क्वेश्चन बनेगा। अगर रवि बोल देगा कि भूपर पट्टी पे कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन। मारो उसे स्टार। और बोलेगा कि वायुमंडल वातावरण में, तो नाइट्रोजन। और कहेगा ब्रह्मांड में, तो हाइड्रोजन। तो तीनों ऑप्शन रहेगा सुजीत। इस तीनों क्वेश्चन को ध्यान से वो करना है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? झारखंड के जादूगोरा। क्वेश्चन आएगा धर्मवीर कि जादूगोरा का संबंध किससे है? यूरेनियम उत्पादन से है। और सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है यूरेनियम का? झारखंड के जादूगोरा में। मारो इसको स्टार। क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में। ठोस की शुद्धता, ठीक है, किस बिंदु से प्राप्त होता है? गलनांक बिंदु से। ठीक है, मारना ठीक। कहेगा न्यूट्रॉन एक कैसा तत्व है? आवेशहीन। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है?
इलेक्ट्रॉन पर लिख लो, बगल में लिख दो उसका माइनस, मतलब क्या है, ऋणावेशित। और प्रोटीन, पी से प्रोटीन, पू से पॉजिटिव, ठीक है। और फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आवेशहीन, न्यूट्रल, ठीक है। इस तीनों को याद रखना। क्या मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हाँ, पणजी, इसको टिक मारना। अगला क्वेश्चन, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, मारो स्टार। क्या बवंडर क्या है? न्यून दबाव क्षेत्र। जब चक्रवात आता है तो उसी से निकलता है बवंडर, ठीक है। और वहां होता है लो प्रेशर, तो वही है न्यूनतम दबाव केंद्र। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा शहर के नाम से किस दो शहर को जाना जाता है? हैदराबाद, सिकंदराबाद। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहां पर शुरू की गई? सिंगापुर में 2003 में, ठीक है। अगला है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाने के लिए कैसा झुका रहता है? आगे की ओर। इसीलिए जीवन में एक चीज सुजीत याद रखना, जो आदमी झुक रहा है वो क्या है? आगे बढ़ रहा है। और जो आदमी तन के खड़ा है वो पीछे जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है, ऊंचाई प्राप्त करना है, तो क्या है, तुमको झुकना पड़ेगा। देखते हो ना, फल से लदा हुआ वृक्ष क्या होता है, हमेशा झुका रहता है। वही तन के रहेगा तो आंधी समय क्या है, उखाड़ लिया जाएगा। इसीलिए हम लोग को क्या है, इस सब चीज से झुकने सीखना चाहिए। इसीलिए इस बात को ध्यान रखना कि अगर जीवन में बड़ा करना है, ऊंचाई जाना है, तो झुकना सीखना होगा। तो यही ये बात है कि कह रहा है कि जो है क्वेश्चन है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है वो? अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा लघु सप्तवर्षी किसका भाग है? तारामंडल। भाई इसको छोड़ दो। रेडियो कार्बन काल निर्धारित द्वारा क्या प्राप्त करता है? जीवाश्मों की आयु, कार्बन 14, ठीक है। मुझे लिख दो शिवरानी, C14, कार्बन 14। कहता है डीजल इंजन कहाँ बनता है? वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल। और वायुयान के उड़ने के लिए अच्छा जो है ना माहौल कहाँ पे मिलता है? समताप मंडल, क्योंकि मौसमी परिघटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया सुजीत? 26 अनुसार। और लागू कब हुआ नितेश? 1950 से, ठीक है। और जो राष्ट्रगान को, झंडा को, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? न्यूटन बल का व्यंजक। इसको स्टार मारो एकदम बढ़िया से, बल का व्यंजक, ठीक है। और तुम भी एक हाईलाइटर खरीद दो शिवरानी, हाईलाइट से इसको करना ऐसे सब क्वेश्चन को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, कौन है? सब शुक्र है। बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। तुम लोग मूवी देखे हो जो MS धोनी, वो जो मूवी के लिए मिलने के लिए जाता है उससे, वो वही है बीवी का मकबरा, ठीक है। वो ताजमहल का जो नकल किया हुआ है, ठीक है, वैसा तो बन नहीं सका, तो बीवी का मकबरा बनवाया था कौन? औरंगजेब। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या नागा अर्जुन कौन सा दार्शनिक था? किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, टिक मारना। कृष्ण देव राय किसके समकालीन था? बाबर के, ठीक है। इसको स्टार मारो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बाबर का जो शासन किस युद्ध के बाद स्थापित हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 26 में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है कौन? पेट्रोलियम पदार्थ, कई सारे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा हुआ? केरल। तो इसको जो है मारो स्टार। 1957। कहेगा कि सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य से लोकसभा के सांसद को भेजा जाता है? उत्तर प्रदेश। कितना है? 80 या 82 को जैसे ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का है 75 है। अच्छा ठीक है, उसको देखना। और उसके बाद बिहार में कितना है? 40 है। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा किसमें भेजा जाता है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और बिहार में कितना सीट हम लोग सांसद चुन के भेजते हैं? 40, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य 16। और विधायक को 243। और विधान परिषद 75। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, टिक मारो। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में किसका प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। और हमको शिवरानी बताएगी, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा होता है प्रक्रिया? संलयन की क्या होता है? हाँ, विखंडन की संलयन। और विखंडन किसमें होता है? हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सॉरी, हाँ
विखंडन होता है ना परमाणु में, ठीक है, संलयन हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन बम में या फिर उसमें सूर्य की ऊर्जा में। कहता है वुड अल्कोहल के नाम से किसको जानता है, मेथनॉल को, मारो स्टार। हाँ देखो क्वेश्चन आ गया रवि, रक्त का पीएच मान, ये क्वेश्चन किसका पूछा गया था, किसको, नितेश तुमको, देखो आ गया ना। तो बोले इस किताब को नितेश हम लोग को किसी भी हाल में क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं। क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, टकरा रहा है ना। अभी सामने में नितेश बहुत हुआ है, पिछले बार जो हुआ वो सब गलती को भूलते हुए आगे 10,332 को पोस्ट आ रहा है किसका, इन्फोर्समेंट का यानी परिवहन विभाग का। 20,000 है किसका, बिहार पुलिस का। 2,000 किसका आ रहा है, दरोगा का। जैसे अभी रिदम पकड़े हो वही रिदम को करना, बस एक साल तुम और मेहनत करते रहो, ठीक है। सब क्वेश्चन होगा, इसको 4 बार 5 बार रिवीजन करेंगे। इसलिए इस बुक को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बुक को जब तक हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता है, इसको रोज करेंगे। शुरुआती 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स 1 घंटा, इसी पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। भारतीय राज्य में कौन सा राज्य इसका सबसे कम वनाच्छादित क्षेत्र है, और यही बोलेगा सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश, मारना स्टार, ज्यादा लिख देना मध्य प्रदेश। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व किसमें होता है, डेंसिटी, क्षोभ मंडल में, टिक मारो। भारतीय संसद से जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, इसको मारो, टिक मारो, 11 सितंबर 2002 को। और अभी यही पूछ देगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया था, तो जब 22 मई है कि अप्रैल है जी, मई है, ठीक है, बगल में लिखो 22 मई। ये सब क्वेश्चन को याद कर लिया करो। देखो सुजीत तुमसे क्वेश्चन है, अभी संयुक्त राष्ट्र के बारे में तुम बता दिए, यूएनओ के बारे में, उसमें कई सारा सरकारी भाषा है, कौन कौन है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी और स्पेनिश है, ठीक है। इसको मारना स्टार मारो इसको, और इसको अच्छे से याद रखना। देखो ब्रिटिश है, ब्रिटेन है तो अंग्रेजी रहेगा ही, फ्रांस है तो फ्रेंच रहेगा ही, चीन है तो चीनी रहेगा ही, रूस है तो रूसी रहेगा ही। अब 2 अलग अतिरिक्त भाषा को क्या याद रखोगे, अरबी और स्पेनिश। इसको अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। देखो शिवरानी आ गया। सूर्य के विकृत ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, मारो स्टार। क्या हवाई गुड्स का अर्थ क्या है, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जमा सामान उपयोग की वस्तुएं, खाली टिक मारो इसको। क्या फिल्म चोखर वाले के निर्देशक कौन थे, ऋतुपर्णा घोष, साहब ने पूछा था इसको। क्या विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट किसका यूनिट है, विद्युत ऊर्जा को, मारो स्टार। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पे गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, कब हुआ था, 1953 में, मारो स्टार, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देना बुक से, हाईलाइटर से। अगला क्वेश्चन है, रवि तुमको समझाए थे कि 2 तरह का व्यवस्था होता है, एक होता है निजी और होता है सार्वजनिक। निजी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी, जैसे जियो है, खाली जियो ही है, एयरटेल ही है, वोडाफोन ही है। और सरकारी में क्या होता है, बीएसएनएल है, एमटीएनएल है। और जो मिश्रित होता है उसमें क्या होता है, दोनों होता है, जियो भी रहेगा, बीएसएनएल भी रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे कि तुम लोग लेते हो, जैसे पानी पीते हो, रेल नीर, रेल नीर का क्या पड़ता है, 15 रुपया। और जो बिस्लरी पीते हो उसका कितना पड़ता है, 20 रुपया। तो बिस्लरी किसका है, प्राइवेट है, और रेल नीर किसका है, सरकारी का है। उसमें सब्सिडी छूट देता है, सब चीज का ध्यान रखो। तो कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व, मतलब दोनों रहेगा। अब से सोच रहे कुछ दिन इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तुम लोग कब से नहीं पढ़े हो, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, उच्च करंट एसी को निम्न एसी में बदलता है, मारना स्टार। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन कर सकता है, संसद। संसद कुछ भी कर सकता है, किसी का क्षेत्र का विस्तार कर सकता है, संख्या बढ़ा सकता है, राज्य का नाम परिवर्तित कर, कुछ भी। तो कहीं कुछ समझ नहीं आए तो सबसे पावरफुल भारत में क्या है, संसद है, ठीक है। संसद, संसद नहीं संसद, संसद बदलते रहता है लेकिन संसद क्या है, अस्थायी रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का, मारना है इसको स्टार। और प्रति कितने 2 वर्ष में हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रति 2/3, ठीक है। कहेगा भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, इसको मारो स्टार। देखो वहां भी क्वेश्चन पूछा गया था। पौधे का विकास सर्वाधिक किस ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में। क्यों, क्योंकि अतिरिक्त उसको क्या है, पानी का जरूरत नहीं होता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है मिथुन, ह्यूमिडिटी जहां पर ज्यादा होगा वहां पे जंगल वगैरह क्या है, विकास ज्यादा। वैसे अमेजन का जंगल बन जाओगे ना, ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा होता है, लंबा लंबा जंगल है, ठीक है। और होर लगा रहता है कि ऊंचा उठने का, तो यही है। इसीलिए वर्षा ऋतु में देखते हो पेड़ पौधा लगाया जाता है, क्यों रवि, गर्मी दिन में ठंडी में भी लगा सकते हैं। वर्षा में जैसे तुम लोग पेड़ लगाए होगे,
उसको एक भी दिन पानी देने की जरूरत पड़ा? क्योंकि 10 दिन के बीच में एक बार वर्षा हो ही जा रहा है, सप्ताह 10 दिन में। उससे क्या है, पानी उसको ऑटोमेटिक मिल जा रहा है, ह्यूमिडिटी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी से उसका पोषण हो रहा है, उसके वृद्धि हो रहा है, पोषक तत्व वगैरह सब मिल ही जा रहा है जब वर्षा से पानी इकट्ठा होता है। तो अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 मारो स्टार। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है जी? सुजीत, हाइड्रोजन गैस। क्या सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ है? स्टार मारो। सबसे बड़ा मैमल क्या है? ब्लू व्हेल मछली, स्टार मारो। कंगारू का बच्चा कैसा जन्म लेता है? अर्ध विकसित। और ध्यान रखना, कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय जो जीव है? ऑस्ट्रेलिया का है। पंचशील घाटी कहाँ पर है? अफगानिस्तान, मारो स्टार। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन 310। तीनों को लिख लो। अगला, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ है? रेल पहिया और धुरी कहाँ बनता है? डाकघर कितने जोनों में बांटा गया? 8। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। उचित तापमान वर्षा ये जरूरी नहीं है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश और वो आ जाओ, शासक। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। तुम दोनों को चिंता नहीं करना, तुम दोनों का कल बुक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आ जाएगा तब बुक में अच्छा ठीक ठाक करके पढ़ना। कहेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद रकनुद्दीन फिरोज कुछ दिन था, उसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद कसुद्दीन बलवान, और अंतिम शासक कौन था? ट्यूमर्स। ठीक है, उसमें जिसमें टिक बोलते हैं, ईस्वी के साथ याद रखना। सुजीत ध्यान दे इधर। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को मारो, उसका ईस्वी के साथ मारो। उसका इल्तुतमिश को मारो, ईस्वी के साथ। रजिया सुल्तान को मारो, ईस्वी के साथ। उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन को मारो, ईस्वी के साथ। और क्यूमर्स को मारो, ईस्वी के साथ। ठीक है, तो पूछेगा प्रथम शासक कौन हुआ दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का? और अंतिम शासक क्यूमर्स। ठीक है, तो इसको ऐसे गोल कर दो, और इसको कौन, इसको भी इसे गोल कर दो। ये तो याद ही रहेगा, खास करके ये याद नहीं रहेगा, ये तुम लोग भूल जाओगे। तो क्यूमर्स को याद रखना। एक हाईलाइटर खरीद लेना शिवरानी। खिलजी वंश में आते हैं। अच्छा क्रम बताओ, कभी आरोही क्रम इसमें सजाने के लिए देगा। सबसे पहले किस वंश का पदार्पण हुआ दिल्ली सल्तनत? गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक के बाद उसके बाद लोधी। ठीक है, तुम लोग को सब याद होगा, ये सब याद होगा ना? अच्छा ठीक है, अब बताओ कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ शिवरानी? जलालुद्दीन खिलजी। इसको टिक मारो विथ जो है वो उसके साथ ईस्वी के साथ मारो टिक, ईस्वी के साथ टिक मारो। कहेगा जलालुद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? खिलजी। इसको भी टिक मारो और इसका ईस्वी भी टिक मारो। उसके बाद कहेगा कि जो है अंतिम खिलजी वंश का शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुबर शाह। नसीरुद्दीन खाली बोलते हैं, याद रखो। नसीरुद्दीन को मारो टिक और मारो हाईलाइट करो। ठीक है, स्टार मार 1320। अब कहेगा कि खिलजी वंश के बाद किस वंश का नींव रखा गया नितेश? तुगलक वंश। कहेगा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक। मारो गयासुद्दीन तुगलक को स्टार, और इसका ईस्वी मारो 1320 से 1325। ठीक है, उसके बाद लिखो कि मोहम्मद बिन, इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक MBT। उसका भी कार्यकाल को टिक मारो और उसको भी टिक मारो। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, इसको भी टिक मारो और इसका ईस्वी को भी टिक मारो। उसके बाद सीधा जो सबसे लास्ट शासक, अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, टिक मारो। उसके बाद कहेगा तुगलक वंश के बाद किस वंश का जो है प्रारंभ हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसको टिक मारो और ईस्वी के साथ मारो। कहेगा अंतिम जो है सैयद वंश का शासक कौन था? आलम शाह। ठीक है, आलम शाह को भी टिक मारो ईस्वी के साथ। कहेगा आलम शाह के बाद जो है किस वंश का उदय हुआ? सैयद वंश के बाद लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। टिक मारो इसका और ईस्वी मारो। कहेगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इसमें इंपोर्टेंट वैसे सिकंदर लोधी भी है, क्योंकि आगरा का नींव रहती, ये तीनों। चलो मध्यकाल याद हो गया। अब रवि तुमको काम करना है, घर पे जाके मध्यकालीन भारत एक बार उल्टा लेना। इससे क्या है, आज पढ़ लिए, अब जो कुतुब मीनार के निर्माण से लेके अंतिम लोधी वंश के शासक का मृत्यु तक तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, इसका इतना हम लोग कर लेंगे। अच्छा, इसमें और 2 चीज रह गया। मतलब सबसे लंबा शासन कौन किया था? तुगलक वंश को कौन किया? तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक किया था।
तुम लोग कॉपी में लिखवाए हैं, ठीक है, कॉपी में एक बार लिखवाए देख लो, वैसे ईस्वी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसको कर देना। अब चलो इसको रखो, थोड़ा दरोगा का 10-20 क्वेश्चन करो। हाँ जाओगे, अच्छा ठीक है जाओ। उसका स्टार मार देना और कुछ हाईलाइट मार देना। चलो एक अभी रुको, एक क्वेश्चन का जवाब जानते जानते जाओ। कहेगा प्रथम चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ हुआ था? चेरी ब्लॉसम महोत्सव शिलोंग में हुआ था, मेघालय में, ठीक है जाओ। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ। हाँ अगला क्वेश्चन मिथुन है। संविधान में सशस्त्र शब्द किस अधिनियम से जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन से? आंतरिक अशांति के जगह पे लगा था सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह। किस संविधान संशोधन से? 45वां, 44वां, 48वां, 49वां? 44वां, 42वें 44वां तो हुआ है सब काम, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से क्वेश्चन सुनो नहीं थे, समझो। खैर संविधान में सशस्त्र शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन। और यही कहेगा कि सशस्त्र विद्रोह किसके जगह पे जोड़ा गया था? क्यों? आंतरिक अशांति। देखो आंतरिक अशांति का कोई डेफिनेशन नहीं है। आंतरिक मतलब देश के अंदर में जो अशांति फैला है वो क्या है? केवल जो है युद्ध के माध्यम से, शस्त्र के माध्यम से नहीं, कई प्रकार से है, तो उसमें आपातकाल लागू नहीं किया सकता है। लेकिन सशस्त्र अगर कोई हथियार उठा लेगा तो उस प्रकार में किया जा सकता है, तो यही इसीलिए ये आया गया था। हाँ क्वेश्चन है नेहा, क्वेश्चन है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताओ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दीपक कुछ भी, तुम लोग तो ऐसा ऐसा बोल रहे हो। क्या खाए थे जिकल रात में? दीपक पूरी सब्जी, इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बताओ कोई प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का है जो रहेगा? ऑप्शन है लोकसभा, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा। क्वेश्चन को फिर से शिवरानी सुनो। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा, राष्ट्रपति। हाँ लोकसभा, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन को गलत नहीं किया करो सुजीत। चलो हो गया, अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कांच का गहरा रंग किसके कारण होता है? दीपक कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड और निकेल ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड किसके वजह से होता है कांच का गहरा नीला रंग? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आयुषी तुमसे क्वेश्चन, तोरा की बोलना चाहे उसे? हाफी लेमत केना लेबा? हाफी मुंह झांपी कैसे करेगा? कोई आदमी देख तो कोई देखी तो की बोलते बताओ? जब भी हाफी ले करवाए तो लड़की ला अच्छा नहीं लगे छे, हाफी ले लंग झांपी के मुंह बेतना लम मारा पड़ेगा। बुझले? बोल क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? मल्होत्रा समिति, रेखा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, देशमुख समिति। बताओ। बलवंत राय मेहता समिति। कहेगा अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया? अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया केलकर समिति, संथानम समिति, नियोगी समिति, राजमन्नार आयोग। केलकर समिति किसके माध्यम से किया गया? केलकर समिति। साइमा बताओ, उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रेम्बल में बताओ। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही सब जोड़ा गया था ना 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हाँ अगला क्वेश्चन है, शिवरानी बताओ, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? जैसे भारत का क्या है? रुपया, बांग्लादेश का टका है ना, उसी तरह क्या है कि जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? रुपया, लीरा, पेसो और यूरो। क्या है? यूरो। जितना यूरोप का लगभग देश है सबका मुद्रा कौन सा है? यूरो है।
देखो एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला, इसमें जो है इसमें पूछा बताया नहीं गया होगा, लेकिन तुम लोग को क्वेश्चन देखो पूछा गया है। कह रहा है इसका जवाब देना, जवाब नहीं समझो पहले। कह रहा है दोषपूर्ण शिक्षा नीति का प्रतिफल है, मतलब शिक्षा प्रणाली अगर दोषपूर्ण होगा उसका क्या प्रतिफल होगा। फिर से क्वेश्चन समझो, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है ऑप्शन देश का विकास। अगर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होगा देश का विकास होगा। दूसरा, देश का आर्थिक समृद्धि होगा। तीसरा, समाज का उत्थान। चौथा, युवा अशांति। मतलब अगर शिक्षा बढ़िया नहीं दिया जाएगा युवा सब क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा, अच्छा जगह पे नौकरी नहीं मिलेगा, नहीं बिजनेस कर पाएगा, ना वैसा संस्कार होगा, ना विचार होगा, तो क्या युवा में अशांति का भाव रहेगा। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहीं वैसा पढ़ाया गया है बताओ। ये सब क्वेश्चन एट ए टाइम पढ़ के बनाना होगा। चलो 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग को देंगे छुट्टी। कहेगा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन है राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। बिहार में कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर है, ये पूर्वी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण, ये पश्चिम चंपारण। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये जैसे क्वेश्चन वैसे मिथुन लिखा, तुमको लगा कि लिख लें, गलत जवाब दिए तो लिखना चाहिए ना। बताओ उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ लिखे, पश्चिमी चंपारण। कभी क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे बताओ, भूल जीत जाओगे जल्दी में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का लगभग आयु कितना है। 150 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 15 बिलियन वर्ष और 150 बिलियन वर्ष। 4 से 5 क्या है, बिलियन वर्ष है। अगला क्वेश्चन का जवाब देगी साइमा, जवाब देगी 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हुआ। सुगौली की संधि 10 बार पढ़ाए हैं, बताओ सुगौली की संधि। सुजीत, सुगौली की संधि किसके से बीच हुआ था, अंग्रेज और, बताओ नितेश। ऑप्शन दे रहे हैं साइमा, सिख, गोरखा, मराठा, फ्रेंच, किसके बीच हुआ, गोरखा। अगला क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। सिरोसा, मस्कुलरिस, म्यूकोसा, ल्यूमेन। सिरोसा कहलाता है, ठीक है। आहार नाल का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है, सिरोसा। कह रहे हैं मानव शरीर का कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। ऑप्शन है वृक्क धमनी, उदरीय महाधमनी, फुसफुस धमनी, बक्षन धमनी। कौन सा है, ऑप्शन फिर से बोलना क्वेश्चन, मानव के शरीर का कौन सा धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है, फुसफुस धमनी है, ठीक है। इसका जवाब देगा मिथुन देगा। निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन है कौशाम्बी, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर और मथुरा। हाँ, मत्स्य का कहाँ था, विराटनगर। अगर संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया। 1971 में, 72 में, 67 में, 75 में। 1971 में प्रथम लोकपाल बिल कब प्रस्तुत किया गया, 1971 में। मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। पीयूष ग्रंथि किससे होता है, इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कौन निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे। तीसरा बताओ। ऑप्शन है ऋषभ देव, अजीतनाथ, संभवनाथ, सुमतिनाथ। संभवनाथ, देखो आज भी किए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट करके छोड़ देंगे। पहला है कोयना परियोजना कहाँ है। कोयना परियोजना सुजीत महाराष्ट्र में। कहाँ है इसी कोयना परियोजना, महाराष्ट्र में। क्या शरावती परियोजना कहाँ है, शरावती नदी कहाँ बहती है, जो गोरसप्पा शरावती नदी है ना, तो कहाँ पर है, कर्नाटक। सही जवाब। अगला है बाली मेला परियोजना कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पर है, याद रखना, बाली मेला परियोजना उड़ीसा में। और क्या सबरीगिरी परियोजना, ये कहाँ पर है, सबरीगिरी, सबरीमाला कहाँ पर है जी, केरल में। सबरीमाला जो है मंदिर में जो है
महिलाओं का प्रवेश वर्जित था कुछ कंडीशन में। तो यही केरल में है, सबरीगिरी परियोजना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताओ कि भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में विधि निकाय का सर्वोच्च निकाय, विधि जहां से कानून बनता है उसका सर्वोच्च संस्था कौन सा है? कानून कहां से पारित होता है? भारत का सबसे बड़ा। अभी जो विधेयक पारित होता है, कानून पारित होता है, कहां से पारित होता है? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, संसद से, या फिर घर से? बताओ न्याय कहां से होता है जी? इतना इतना विधेयक पढ़ा दिए, इतना संविधान संशोधन पढ़ा दिए हैं, पढ़ा है ना। लोकसभा जाता है, राज्यसभा, राज्यसभा जाता है फिर राष्ट्रपति, राज्यसभा कोई आपत्ति है तो फिर वापस भेजता है, फिर वहां से जाता है फिर राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास आपत्ति है, समस्या है तो अपने पास रख सकता है, पॉकेट में रख सकता है, फिर दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए जब वापस फिर भेजा जाएगा तो उसको दस्तखत करना अनिवार्य। ये सब कहाँ पर होता है? ये सब घटना संसद। यही प्रश्न है ना, कैसे चुप रह जाती हो बताओ? इतना इतना समझाए हैं, फिर से इसका जवाब दो। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? विधि को क्या बोलते हैं? लॉ। उसे क्या बोलते हैं? कानून। भारत में विधि निर्माण का सर्वोच्च निकाय कौन है? संसद। ठीक है, संसद ना कि संसद। संसद और संसद में क्या अंतर है नीतीश? हाँ, मथुरा विधानसभा क्या बोलता है जी? वो विधानसभा से हैं, लोकसभा से है ना जी। लोकसभा से जो हमारे सांसद हैं कौन है? अजय कुमार मंडल जी। ये क्या है? हमारे संसद है कि संसद है? बताओ। संसद है। और संसद क्या होता है? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर क्या बनता है? संसद। तो यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है ना। देखो क्वेश्चन को तुम देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। ठीक है, और वहां सांसद रहता तो क्या मार के आती? संसद। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू क्लास।